श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हरि अनंत हरि कथा अनंता के एपिसोड 4 में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्त की हट को मानते हैं। भगवान किस प्रकार एक भक्त के हट के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और यह 4 एपिसोड अर्थात पहले के 3 और आज का एपिसोड 4, यह 4 एपिसोड में हम भगवान के भक्तों के बारे में जाना और आज 4थे एपिसोड में भक्त के बारे में जानेंगे। परंतु कल से अर्थात पहली तारीख से 6 तारीख तक हम केवल और केवल भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करेंगे। उनके जन्म से हित कोई लीलाओं का वर्णित करेंगे और कल हम भगवान की रास लीलाओं का वर्णन करेंगे। भगवान के रास लीलाओं का वर्णन होगा। परंतु ये 4 एपिसोड क्यों भक्त चरित्र पे हमने सुने? कारण आपको ये ज्ञात हो जाए, को पता चल जाए कि भगवान के भक्त अगर ऐसे हैं तो जगत के स्वामी भगवान कैसे हैं, उसको जानने की रुचि बढ़ जाएगी हमारी। भगवान को प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। कितने ऋषि मुनियों हजार वर्षों का तप करते हैं परंतु भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। भगवान आपको कब दर्शन देते हैं? जिस प्रकार से एक माँ अपने संतान को गर्भ में 9 महीने के लिए रखती है और वो फिर 9 महीने के बाद जब वो बालक बाहर आता है उसको देखने के लिए जो उत्सुकता वो माँ के अंदर होती है, वो उत्सुकता अगर आपको भगवान को मिलने को, भगवान के दर्शन के लिए होगी, तब भगवान आपको दर्शन देंगे। जिस प्रकार से एक पत्नी और एक पति एक दूसरे से बिछड़ जाए और कई वर्षों के बाद वापस मिले तो मिलने का जो उत्सुकता होती है, उसको मिलने की जो इच्छाएं होती है, वैसी इच्छा अगर आपको परमात्मा के लिए होगी तो परमात्मा आपको दर्शन देंगे। भगवान को मिलना कोई सरल बात थोड़ी है।
क्या केवल नरसिंह मेहता ने हरे कृष्णा स्मरण किया उससे क्या भगवान आ गए? कितना कष्ट भोगना पड़ा तब जाके भगवान ने दर्शन दिए, परंतु विश्वास नहीं खोया। पर हम क्या करते हैं, हमें पर भगवान पर हमको विश्वास आ जाता है, पर हम जल्दी भगवान पर से विश्वास हटा भी लेते हैं। जितना जल्दी विश्वास आता है उतना जल्दी हम भगवान पर से विश्वास हटा भी लेते हैं। वो 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने अगर विश्वास नहीं रखा होता भगवान पर, तो क्या भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ता? पर वो विश्वास था, इसलिए भगवान को अपने भक्त को बचाने के लिए आना पड़ा। और वो विश्वास अगर जागृत होता है तब भगवान प्रहलाद जैसे भक्त को नमस्कार करते, 2 हाथ जोड़ के और माफी मांगते हैं कि प्रहलाद मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत देरी से आया। और हम क्या करते हैं, जितना जल्दी विश्वास किया, क्यों विश्वास किया? कुछ चाहिए हमको, को परमात्मा से कुछ चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो बस हमको तो क्या चाहिए, भगवान हमको आप पे विश्वास नहीं है। कृष्ण से अगर कुछ मांगा और कृष्ण ने अगर वो हमको नहीं दिया तो हम फिर माता जी की तरफ चले जाते हैं कि हे माँ मुझे कुछ दे दो। माँ ने भी वो चीज आपको नहीं दी तो हम शिव के पास चले जाते हैं कि हे शिव मुझे कुछ दो। शिव ने अगर आपको वो चीज नहीं दिया तो आप अन्य कोई देवी देवताओं के पास चले जाओगे, पर कोई भी आपको वो चीज देगा नहीं, क्योंकि आपके वो चीज आपके भाग्य में नहीं लिखी, शायद उससे अच्छा लिखा। और हमें कहा, हमको हमारी वासनाओं में से ऊंचे नहीं आना है, हमें हमारे वासनाओं में से बाहर नहीं निकलना है, तो हम किस प्रकार से भगवान का भजन कर पाए? अगर भगवान आप ये दे दोगे तो मैं ये कर दूंगा, और पहले ये करो, पहले हमने ये किया, भगवान हमने ये कर दिया, अब आपको ये देना पड़ेगा, तो वो हक से कह सकोगे कि हमने आप ये किया, भाव से किया। प्रभु कभी इच्छा हो जाए और ऐसे ही चल के निकल जाओ भगवान के दर्शन करने? नहीं, कोई चीज की प्राप्ति करनी होगी, कोई चीज की जरूर होगी, अभी भगवान के मंदिर में जाते हैं, इतने दिन भरते हैं, फिर भगवान हमको ये चीज दे देगा। और वो इतने दिन भर गए फिर भी कुछ नहीं मिला, भगवान तो मेरे को कुछ देना ही नहीं चाहता, भगवान तो ऐसा ही। अरे भगवान ऐसा नहीं है, तेरे बारे में कुछ अच्छा सोचा होगा। साहब 2 चीज जीवन में खास याद रखना। पहली, कि जो चीज अगर आपको मिली है तो उसको भगवान की कृपा समझना, और जो चीज आपको नहीं मिली है तो समझ लेना भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा आगे। अभी आप भगवान के पास से ऑल्टो 800 मांगो रहे हो और आगे भगवान ने आपके लिए ऑडी मर्सिडीज सोची हो, तो भगवान तो ये सोचेगा चलो अच्छा है, मेरा तो ये ऑल्टो में काम निपट जा रहा है इसको देकर। निराश होकर भगवान से आशा मत तोड़ो, उल्टा भगवान को कहो ये इस बार गिराए मैं तो और भक्ति करूंगा तेरी। अब कितनी बार गिराएगा, तेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, तू मुझे गिरा सकता, मैं और मेहनत करूंगा, और साथ में तेरी भक्ति नहीं भूलूंगा। प्रभु अगर प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति छोड़ दी होती, इतनी बार पिता का कष्ट भोगा, नारायण तो मुझे बचाना ही नहीं रहे हैं, तो क्या भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ता? पर वो विश्वास रहा, इसीलिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया।
ये कथा मात्र के हिसाब से आप मत लीजिएगा प्रहलाद को और हिरण्यकश्यप की कथा को। मन और बुद्धि, मन हमारा प्रहलाद है और बुद्धि हिरण्यकश्यप है। मन को पहले प्रहलाद बना दो। मन को क्या पहले बना दो? प्रहलाद। तो बुद्धि जो आपको हर बार कहीं ना कहीं भटका देती है ना, वो आपको भटका नहीं पाएगी। मन को पहले प्रहलाद बनाओ। भगवान के कार्य में बहुत बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, वहां मन से काम करो तो बुद्धि अपने आप समझ पर, अच्छा भगवान ने ये कार्य ऐसे किया। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमने जो चीज मांगी भगवान ने वो चीज दी नहीं, पर कई सालों के बाद ऐसा होता है कि अच्छा हुआ भगवान ने ये चीज हमको नहीं दी, बाकी आज हम यहाँ पे ना होते, आज हम इतने ऊंचे लेवल पे ना होते। अगर हमने भगवान ने उस समय हमें ये दे दिया होता तो हम उसमें ही तृप्त हो जाते, और उस समय हम भगवान को धन्यवाद नहीं कहते, तब अपने आप को कहते मैंने अपनी मेहनत से किया। अरे भाई, डर लगा तो परमात्मा के पास गया और वो डर छूट गया तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं, मैं अपने मर्जी से डर मुझे छूटा है, मुझे आके किसी ने डर नहीं छूटा। वही परमात्मा आपका हाथ छोड़ देगा एक दिन, वापस परमात्मा के सीट, अब तब भगवान नहीं देखेगा आपको, तब भगवान आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, परंतु विश्वास वो दृढ़ परमात्मा। तू गिरा कितनी बार सकता है मुझको, मैं आके तेरा पैर पकड़, हूं तो तेरा ही ना आखिर में। माँ बाप भले बेटे को कितना भी क्यों ना डांट ले, पर माँ बाप का प्रेम कभी उसके पुत्र के लिए या पुत्री के लिए कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ता जाएगा। पर उसको कौन से समय में क्या चीज कब देनी है वो माँ बाप के सिवाय और कोई नहीं जान सकता। उनको पता था पहले आपको 3 व्हील्स वाली साइकिल चलाना सिखानी होगी, फिर वो 2 व्हील पे आई, फिर एक्टिवा आई, फिर बाइक आई और फिर गाड़ी आई ना। अब छोटे थे तभी आपको एक्टिवा तो दे नहीं दी। उसी प्रकार से भगवान को ही पता है कि मुझे इसको किस समय कब क्या कौन सी चीज देनी है। भगवान के पास कुछ मांगते हो तो सोच समझ के मांगो, क्या मांगना है क्या नहीं मांगा जाता। और हम क्या करते हैं, तो लिस्ट लेके जाते, भगवान इतनी चीज से इतनी चीज, अगर ये हो गया तो मैं इतना ये कर दूंगा, मैं इतना वो कर दूंगा। अरे यार क्या है यार, कभी भाव से गए हो मंदिर में, इच्छा से? बड़े कम लोग होंगे जो भाव से मंदिर जाते होंगे दर्शन आदि करने, भगवान को हाथ जोड़ते होंगे। कई लोग तो ये होते हैं कि भगवान रास्ते में मंदिर आया, हो गया दर्शन, अरे भाई 2 मिनट खड़ा होकर दर्शन कर ले। क्यों? तेरा सुख का समय चल रहा है, तेरा अच्छा समय चल रहा है, तो भगवान याद नहीं आएंगे उस समय। और जैसे ही गिरे, अरे भगवान क्या कर दिया आपने, आपने सब कुछ मेरा छीन लिया। अरे तो भगवान ने कहा था, दिया था जब मैंने दिया था तब तो तूने सत्कर्मों में नहीं यूज किया उसको, तो मुझे लगा कि व्यर्थ हो रहा है, इसलिए मैंने वापस ले लिया। भगवान आपको देना भी जानता है और साथ में लेना भी जानता है।
इसलिए भगवान से बड़ी चालाकी मत करना साहब, और उसमें भी कृष्ण से तो बिल्कुल नहीं। वो तो पट्टी पढ़ाने बैठेगा तो भल भले को सीधा कर देगा। इसलिए हमारे गुजरात के अंदर एक बहुत प्रचलित भजन है, भगवान कृष्ण गाते हैं इस प्रकार से, हूँ काई गांडो नथी रे, हूँ काई घेलो नथी रे। अर्थात मैं ना पागल हूं ना मुझे आप घेला, मतलब अर्थात आप मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं बुद्धू नहीं हूं। फिर कोई नो छेतरो छेतराव एवो सस्तो नथी रे, कोई मुझे लूट के चला जाए ऐसा सस्ता भी नहीं हूं। और फिर क्या बोलते, हमारी आदत क्या, हम 2-5 फूल लेके भगवान के सामने जाते, भगवान हमारी यार ये इच्छा पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो। तो उसमें कहा है, बे 5 फूल ले मंदिर आवे, मने मनाववा मानताओ माने। भगवान को मनाने के लिए मानताएं मानते, भगवान मुझे ये चीज दे दे, मैं आपको इतना चढ़ाऊंगा, तो भी 2 फूल रख गए और मांगे कितने, 2 लाख, मुझे 2 लाख दे दे, मैं आपको 2 फूल चढ़ाऊंगा। तो भगवान क्या कहते हैं, एवा बे फूल ना बे लाख दे तो नथी रे, हूँ कई गांडो नथी रे। ऐसे 2 फूल के मैं 2 लाख आपको नहीं देता। तो आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों में हम भावपूर्वक पुष्प समर्पित करें। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवं, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपाद वृतचेत्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोच, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सत्वे मिलित्वा समभाव्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्य। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्ता त्रिविनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुल
नरेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, राधा रमण लाल की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त केवट की हम कथा का श्रवण करें। जब भगवान श्री रामचंद्र, मां जानकी और भैया लक्ष्मण गंगा जी के किनारे के पहुंचे तो नदी पार करनी थी। तो वहां पर एक केवट था। उसको पूछा कि अरे भैया हमको आप नदी पार कराइए, ये अयोध्या के राजा भरत के भाई श्री राम हैं। अयोध्या के होने वाले राजा भरत के भाई श्री राम हैं। लक्ष्मण जी ने ये कहा, कारण भगवान श्री राम को तो अपने राजपाट संपूर्ण भरत को सौंप दिया था, परंतु भरत ने वो स्वीकार नहीं किया। भरत ने कहा कि नहीं, ये मेरे भाई का अधिकार है। और उस समय ये चीज ज्ञात नहीं थी। तो केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपको नदी तो पार करवा दूं, परंतु ऐसे ही मैं आपको नदी पार नहीं करवा सकता। तो कि क्यों? क्योंकि मैंने लोगों के द्वारा ये सुना है कि आपने एक शिला को स्त्री में बदल दिया। आपके चरण रज में कोई जादू है, और मुझे भय है कि अगर आप मेरी नौका में बैठे, उसको स्पर्श किया और वो अगर कोई स्त्री में बदल गई तो उसको लालन पालन करना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ये मेरी रोजी रोटी है, दिन रात सुबह शाम इससे मेरा परिवार का पेट भरता हूं। और हे प्रभु, घर में एक स्त्री है, उसका पेट तो भर नहीं सकता, दूसरी स्त्री का पेट मैं कैसे भरूंगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। केवट ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है, जब मैं एक शर्त रखता हूं, भगवान के श्री चरणों को मैं धोऊंगा और उस जल को मैं पान करूंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको नदी पार करवा दूंगा, अन्यथा नहीं करवाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र कुछ नहीं बोले। केवट ने बोला प्रभु आपके पैर धो लूं। भगवान ने कोई जवाब, लक्ष्मण के नहीं। तो केवट ने कहा दूसरा एक मार्ग है प्रभु। तो कि क्या? लक्ष्मण ने पूछा क्या है? तो कि प्रभु थोड़े आगे जाओगे तो वहां पे गंगा जी का स्तर कमर तक ही है, तो मैं आपके साथ आता हूं, लकड़ी लेके मैं आगे आगे चलूंगा, आप पीछे पीछे चलिएगा और नदी पार कर दीजिएगा, परंतु मैं पैर धोए बगैर आपको ऊपर बैठने दूंगा नहीं। अभी केवट जानता था कि भगवान ये रास्ता लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे भगवान ये रास्ता? कारण गंगा जी भगवान विष्णु की बेटी है, उनके श्री चरणों में से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको बेटी मानते हैं भगवान विष्णु।
रामचंद्र। और हमारे अंदर रिवाज है कि बिटिया कभी भी पिता के पैर छूती नहीं है, पिता बिटिया के पैर छूते। इसलिए रामचंद्र जी ने कभी मां गंगा को के ऊपर पैर नहीं रखा, हमेशा नतमस्तक करके नमन किया है। इसलिए केवट तो जानता था कि प्रभु को इसी तरीके से जाना पड़ेगा। भक्त भी भगवान को ले जाने के लिए कैसे कैसे रास्ते बताता। केवट ने फिर सोचा कि भगवान के इस वस्त्र में कहीं पर भी जेब तो है नहीं, अर्थात भगवान के पास कोई द्रव्य है नहीं। तो केवट ने कहा कि प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके पास से कोई भी धन आदि मांगने नहीं वाला। उसके वजह से अगर संकोच कर रहे हो कि इस केवट का इस नदी को पार कराने से ही उसके घर का खान पान चलता है, तो हे प्रभु आप उसकी चिंता मत कीजिए, केवल आपके चरण रज में धो लूंगा, उसमें मेरा सब आ जाएगा। भगवान तो भी कुछ नहीं बोले। केवट भाव से बोला, प्रभु आपकी सौगंध खा के बोलता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट बार फिर बोला कि प्रभु आपके पिता की सौगंध खा के बोलता हूं, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। उस समय लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने कहा कि तू होता कौन है, मेरे भैया और मेरे पिता की सौगंध खाने वाला? अभी मैं तुझे यहां पे मृत्यु दंड दे दूंगा। केवट तो खुशी खुशी बोला कि हाँ हाँ प्रभु दे दीजिए मृत्यु दंड, आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। मैंने सुना है कि अंत समय में भगवान का नाम ले तो उसका उद्धार होता है, उसको परमात्मा का धाम मिलता है। मेरा तो हो भाग्य कि मेरे मृत्यु के समय स्वयं भगवान ही यहां बैठे हैं, मेरा हो भाग्य। उस समय लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण को वापस रख दिया, मनोमन सोचे कितना विवेकपूर्ण जवाब दिया है। और तब भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ठीक है केवट, पर जो करना हो जल्दी करना। केवट ने कहा प्रभु जल्दी ना होवे, जल्दी ना हो, मेरी पत्नी ऊपर है, मेरे 2 बालक ऊपर है प्रभु, उनको बुला के सब परिवार आपके पैर धोऊंगा, ऐसे ना जाने दूंगा आपको प्रभु। और वो केवट ने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बुलाया और भगवान रामचंद्र के चरण पखारे और केवट ने उस जल को लेकर स्वयं पान किया। कहा जाता है कि केवट ने जब भगवान श्री राम के चरणामृत को पान किया तो उसके भव भव के दुख को भगवान ने हर लिया, और भगवान ने भव भव के दुख तो हरे, परंतु जितनी बार वो पानी लेके पी रहा था और उसमें जितना पानी नीचे गिरा, कहा जाता है कि उससे उसके जितने पितरों थे उनकी भी तृप्ति हो गई, और आने वाले जितने भी उनके वंशज होंगे उनकी भी तृप्ति हो गई। भगवान के चरण रज का ये आनंद है। उस समय माँ सीता और लक्ष्मण जी उनको देख ही रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र का एक पैर की सेवा माँ सीता करते और दूसरे पैर की सेवा भैया लक्ष्मण करते, और दोनों एक दूसरे के पैर को छूने नहीं देते, जिस पैर की वह सेवा करते। परंतु भगवान श्री रामचंद्र ने उनको कहा कि जिस चरण के लिए आप झगड़ रहे थे वो चरण आप दोनों के सामने और कोई उसकी सेवा कर रहे हैं। परंतु केवट इससे पहले एक जन्म में एक कछुआ था,
जो वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए आया था। केवट जब भगवान के दर्शन के श्री चरणों के पास गया, वो कछुआ भगवान के श्री चरणों के दर्शन के लिए गया, तब महालक्ष्मी ने उनको हटा दिया कि भगवान के विश्राम में बाधा मत बनो। तो कछुआ निराश हो गया। उसने फिर सोचा कोई नहीं, भगवान के मुखाकृति का दर्शन कर लेता हूं। तो कछुआ धीरे धीरे चलते चलते भगवान के मुखाकृति की तरफ पहुंच ही रहा था। तो उस समय शेषनाग ने अपनी फैड़ बताकर उसको डरा दिया। कछुआ भयभीत होकर पीछे हो गया और उसने मनोमन क्रोध में आके, हे भगवान, आपकी सेवा करने का इन दोनों ने क्या ठेका लिया हुआ है? हम जैसे भक्तों का तेरे दरबार में कोई आदर ही नहीं है प्रभु। पर उस समय भगवान नहीं बोले, पर मनोमन बोले कि हे कछुए, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन तू मेरे इस चरणों की पूजा कर रहा होगा और ये दोनों तुझे देख रहे होंगे। और जब केवट भगवान श्री रामचंद्र के चरण को धो रहे थे, तब भगवान रामचंद्र ने मां जानकी और लक्ष्मण से कहा, ये वही कछुआ है जिनको तुमने मेरे पास नहीं आने दिया था, मेरी सेवा नहीं करने दी थी। आज वही कछुआ उस दिन तुमको देख रहा था, आज वो कछुआ मेरी पूजा कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं। कितने दीन दयाल है भगवान के लिए, दीन दयाल, भगवान दीन दयाल है। और भगवान के रज को पान करके भगवान को नौका में बिठाया, प्रेम भाव से वो केवट ने भगवान को नदी पार करवाई और भगवान को नदी में से, उसकी नाव में से जब उतारा तो कहा जाता है कि केवट भगवान को देखता और साष्टांग दंडवत प्रणाम करता, भगवान को देखता और साष्टांग दंडवत प्रणाम करता, भगवान को देखता और साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तो भगवान को हुआ कि इसने भले मुझे ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरा कोई फर्ज बनता है इसको कुछ दे। भगवान ने ऐसे सब कुछ दे दिया उसको, परंतु भगवान को लगा मैंने इसको कुछ नहीं दिया। सोचो तो सही, मेरा भगवान कितना दयालु। भगवान ने उसके जीवन के आने वाले सभी दुखों को हर लिया, उसके जीवन के सारे कष्टों को हर लिया आगे के, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्ति दे दी, सब कुछ उसको दे दिया। फिर भी भगवान को ये लगा कि इसने जो किया है तो मैंने इसको अभी तक कुछ नहीं दिया। दीन दयाल है मेरा भगवान। माँ जानकी के हाथ में एक अंगूठी थी, माँ जानकी ने उतार के दी कि स्वामी आप उनको दे दीजिए। तो भगवान ने कहा लीजिए, अभी हमारे पास धन नहीं है, पर इसके बदले में मैं आपको ये अंगूठी देता हूँ। केवट बोले प्रभु लज्जा में मत गिराइए हमको, और हे प्रभु जिस प्रकार से एक नाई दूसरे नाई के पास से पैसा नहीं लेता, एक माली दूसरे माली के पास से पैसा नहीं लेता, वैसे एक केवट दूसरे केवट से पैसा कैसे ले सकता है प्रभु? एक केवट दूसरे केवट से पैसा कैसे ले सकता है? तो लक्ष्मण ने पूछा कि मेरे भैया तो राजा है, उनको आप केवट क्यों बोल रहे हो? तो वो केवट दो हाथ जोड़ के बोला कि भैया मैं तो केवल साधारण केवट हूं जो नदी पार करवाता हूं, ये मेरे प्रभु तो ऐसे केवट है जो भवसागर को पार करवाते हैं, उनसे मैं कैसे कुछ ले सकता हूं? भगवान भी केवट है, तो भगवान इस भवसागर से हमें पार करा देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इस पृथ्वी को भवसागर, वैभव से भरा हुआ सागर। पर मेरे दृष्टि में ये भव सागर का अर्थ है भय से भरा हुआ सागर। मैं ये मानता हूं,
भय से, क्योंकि यहां पे सभी को कोई ना कोई चीज से भय है। वो भव सागर में से, भय के सागर में से भगवान हमको निकाल के जाता है। जेल के अंदर हमें क्या लगता है? भय लगता है। इसी प्रकार से ये पृथ्वी रूपी जेल में हमें क्या लगता है? भय लगता है। इसलिए मैं इसको भव सागर जो कहा जाता है उसको मैं भय सागर, भयों से भरा हुआ, डर से भरा हुआ। डर किस चीज का? मृत्यु का डर हर एक मनुष्य को है। वो मनुष्य अगर परमात्मा की श्री चरणों में जाता है, उसके जीवन में से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने केवट का उद्धार किया। और कल हम भगवान के रास लीला के बारे में जानेंगे। और अभी ये 6 दिन भगवान की विविध विविध कथाओं का रसास्वादन ग्रहण करेंगे। अब भक्तों को जान लिया, कहा जाता है तो 6 दिन तो भी कम है भगवान के चरित्र को सुनाने के लिए। कल कल्पांतर बीत जाए तो भी भगवान का चरित्र खत्म न हो। और जितने भगवान के चरित्र है उतने ही उससे ज्यादा भगवान के भक्त के चरित्र है। उम्र बीत जाएगी पर भक्त चरित्र कम नहीं होगा। तो भक्तों को तो थोड़ा बहुत जान लिया, थोड़ा बहुत भगवान को भी जान लेते हैं। तो आइए आज के इस लाइव सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी से क्षमा याचना भी मांगता हूँ कि गए कल जो वीडियो आने वाला था वो नहीं आ पाया। कारण घर में मेहमान आदि सब आए थे और कल रक्षाबंधन था, जिस कारण बहन आदि सब घर पे आए थे और उनके साथ कब वक्त निकल गया, समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। तो उसके कारण मैं आप सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ। परंतु अभी लाग लगा 6 तारीख तक कोई ब्रेक नहीं होगा। और 7वें तारीख भी हम एक स्पेशल लाइव सेशन रखेंगे, जिसमें मैं आप सभी को हार्दिक निमंत्रण देता हूँ कि 7 तारीख के लाइव सेशन में अवश्य जुड़ना। तो आइए भगवान का नाम स्मरण करते इस लाइव का पूर्णाहुत करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 हो मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पदे। हर हर महादेव। हर दुख हर काल हर भय हर रोग हर कष्ट हर दारिद्र हर ओम हर नमः शिवाय।